Good morning, students. Today we are going to discuss the second unit elementary mathematics. Elementary mathematical class 11. The differential quotient. The first article हमारा है the differential quotient from first principle or ab initio methods. इसको ab initio method भी कहते हैं. ab initio method पढ़ने से पहले हमारे पास एक डिफरेंशिएशन होती है. डिफरेंशिएशन क्या होती है? टू फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शंस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. तो इसमें क्या होता है हमारे पास लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स. एक हमारे पास फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स. हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हम फर्स्ट करेंगे. तो इसमें क्या करना है? पहले सबसे पहले गिविंग द स्मॉल इंक्रीमेंट एज x is equal to delta x delta x and y is equal to delta y. देन हमने यहां पर क्या करना है? स्मॉल इंक्रीमेंट्स देनी है इसको. y is equal to delta y and x is equal to delta x. तो वो कैसे हो जाएगा? y plus delta y and x plus delta x. इसको हम रखेंगे सेकंड. हमने यहां पर क्या किया? एक स्मॉल इंक्रीमेंट जी, इसको y के साथ डेल्टा y और x के साथ डेल्टा x. ठीक है, तो इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम फर्स्ट में से, सेकंड को फर्स्ट में से निकालेंगे. तो हम क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. तो हमें क्या मिल जाएगा? y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स. यहां पर ये y और ये y कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया? डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स. तो हमारे पास क्या फंक्शन आ गया यहां पर? एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स. अब हमने क्या करना है? इसको टेकिंग द लिमिट्स. हमने इसको टेकिंग लिमिट्स देनी है. तो टेकिंग लिमिट्स करेंगे. लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड टू 0. जब हम डेल्टा एक्स टेंड टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम लिखेंगे यहां पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0. नहीं सॉरी, इससे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे. इससे पहले हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे. तो ये हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. जब हमने इसको डिवाइड किया डेल्टा एक्स के, अब इसके बाद इसको हमने लिमिट देनी है. अब टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0. देन जब हम इसको लिमिट देंगे डेल्टा एक्स टेंड टू 0, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा? हम इसको यहां पर लिमिट लगाएंगे. डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों साइड लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. तो हमने यहां पर इसको ये लिमिट लगा दी. तो जब हमने इसको लिमिट लगाई तो हमारे पास क्या है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डी वाई डी एक्स और डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 इक्वल एफ एक्स डेल्टा एक्स. ये पूरा इस पूरे इस तरफ ही और इस तरफ दोनों साइड हमने क्या यहां पर लगाई? लिमिट लगाई. तो अब ऑपरेटिंग द लिमिट, जब हम ऑपरेट करेंगे लिमिट, तो तब क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग द लिमिट. जब हम लिमिट ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा एक्स टेंड टू 0 देन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 डेल्टा dy बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाई dx. जब हमने यहां पर लिमिट पुट की तो हमारे पास क्या आ गई? यहां पर
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो हमारे पास ये जब हमने लिमिट पुट की इसको तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास अब क्या हो गया, जो ये है डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी इसको बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड dy by dx is called the differential operator। ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये हमारा था अब निशो मेथड जो था उसी में ये करना था कि हमने एक लिमिट ली, यहाँ पर एक फंक्शन लिया एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स, उसको हमने स्मॉल इंक्रीमेंट दिया। स्मॉल इंक्रीमेंट के बाद हमने क्या किया, उस पर उसको डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद हमने उस पर लिमिट लगाई और उसके बाद हमने लिमिट ऑपरेट की। तो लिमिट ऑपरेट करके हमारे पास ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। तो हम जो डी वाई डी एक्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड डी वाई डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, कुछ 5-4 टर्म हम डिस्कस करेंगे और जिसके बाद ये आपको इसमें जो खासकर डिफरेंट जो हमारे पास टर्म आएंगे वो भी आपको समझनी है। इसके बाद हम वो करेंगे। थैंक यू। टर्म्स हैं उन देखने, सबसे पहले हमारी क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है इसको हम समझते हैं। यहाँ पर पहले मैं लिखूंगा फिर इसको आप में सुनूंगा। एनी थिंग्स अपॉन विच mathematical operation like additions, subtraction, multiplications, division can be performed is known as quantity। For example 1, 2, 3 फ्रिक्शन में होता कोई लफ्ज, हमारे पास फ्रिक्शन होगी, हमारे पास 1/2 1/3 सो ऑन। रेडियस हो गया, वेलोसिटी होगी किस चीज की निकालनी, एटसेट्रा। क्वांटिटी एनीथिंग अपॉन विद द मैथमेटिकली ऑपरेशंस, जिसमें मैथमेटिकली सारे ऑपरेशन लगते हैं, एडिशन लगता है, सब्सट्रैक्शन लगता है, मल्टीप्लिकेशन लगता है, डिवीजन लगता है और परफॉर्म इज नोन एज क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे 1, 2, 3 एक फ्रिक्शन नंबर्स हुए, ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर हो गए, फ्रिक्शन नंबर्स हो गए, उसके बाद रेडियस सर्कल का निकालना हो गया, वेलोसिटी निकालना हो गया। इन सब को जो हम निकालेंगे इनको हम बोलेंगे क्वांटिटीज। उसके बाद हमारे पास होता है कांस्टेंट क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी बच्चों क्या होता है कि वो क्वांटिटीज, वो वैल्यूज जो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, जो चेंज नहीं होती। ठीक है, हम थोड़ा सा लिखेंगे, आप लिखने से भी और जो वापस की जो मैं एग्जांपल दूंगा उससे आपको पता हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको कि कांस्टेंट क्वांटिटीज क्या होती हैं। कांस्टेंट क्वांटिटीज इज दैट which remain same throughout in a given set of mathematical operations। कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे जो हमारी फॉर एग्जांपल
हाइट ऑफ माउंटेन ये कांस्टेंट रहती है, वैल्यू ऑफ पाई ये हमारे पास कांस्टेंट रहती है, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट रहती है। जैसे आपको पता है वैल्यू ऑफ पाई क्या होता है 22/7, ये हमारे पास कांस्टेंट रहती है। और ग्रेविटेशन फोर्स जी जिसे हम जी से डिनोट करते हैं हमारे पास कांस्टेंट रहती है, उसकी क्या वैल्यू होती है के इज इक्वल टू मास 1 मास 2 बाई उनका डिस्टेंस का स्केयर, जो उसके डिस्टेंस के बीच में स्केयर होता है वो कांस्टेंट। जो 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 क्वांटिटी कांस्टेंट रहती हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटीज, ठीक है। वो इसके बाद आएंगी वेरिएबल क्वांटिटीज। वेरिएबल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो जो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे वेरिएबल क्वांटिटीज। वेरिएबल क्वांटिटीज, तो वेरिएबल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वेरिएबल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटीज हुज वैल्यूज डज नॉट चेंज। उसकी जो वो क्वांटिटी है हुज द वेरिएबल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटीज वेरिएबल क्वांटिटी दैट क्वांटिटीज हुज value do not change with any mathematical operations, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से चेंज नहीं होती। सपोज जैसे रेडियस वेरिएबल रेडियस ऑफ द सर्कल, वेरिएबल क्वांटिटी दैट क्वांटिटी विच डू नॉट चेंज विद द, जो चेंज नहीं होती, जो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। जैसे कांस्टेंट जो वेरिएबल हो जाती हैं, जो चेंज हो जाती हैं, सारी जो वेरिएबल हो जाती हैं, जो चेंज हो जाती हैं। जैसे रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, जैसे कोई ये सर्कल है, किसी इसका रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है तो मेरे पास एक बड़ा रेडियस है, बड़ा सर्कल है जिसका ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है। जो जिसका बड़ा जितना बड़ा रेडियस होता है, जितना बड़ा सर्कल होता है उतना बड़ा उसका रेडियस होता है। इसी तरीके से रेडियस भी चेंज होता है, वो वेरिएबल होता है। वो क्वांटिटीज कौन सी होती है? जो वेरी होता है। तो वेरिएबल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ये कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड होती हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डिपेंड अपॉन सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड होती है। डिपेंडेंट जो बिल्कुल किसी पे डिपेंड होती है। और उसके बाद होती है हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये होती हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज डिपेंड अपॉन सम अदर वेरिएबल्स, जो किसी दूसरे पे डिपेंड हो, अदर वेरिएबल पे डिपेंड हो, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक होता है फंक्शंस, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसमें क्या होती है? द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल इज सेड टू बी द फंक्शंस ऑफ द अदर वेरिएबल, कि एक की वेरिएबल की वैल्यू दूसरे डिपेंड करती है दूसरे वेरिएबल। सपोज y इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर क्या है? x की वैल्यू अगर मैं यहां पर लिखूं पुट x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू हमारे पास 2, ये चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम यहां पर x की जगह 1 की जगह 2 रखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन से चेंज हो जाएगी। तो ये फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एक्स। तो और इसके बाद होता है एक हमारे पास फंक्शन ऑफ द लिमिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स
फंक्शंस। ये क्या होना, इट इज द वैल्यू, it is a value to which the function is approaches or tend to occur. The function is approaching or tend to approach. Suppose x tend to 0, तो इसको हम क्या करेंगे, इट मीन x अप्रोचेज टू 0, x अप्रोचेज टू 0 और टेंड टू 0। ठीक है, अगर हम किसी की लिमिट लगाते हैं यहां पर, लिमिट x टेंड टू 0 fx, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम कैसे रीड करेंगे, द फंक्शन ऑफ x अप्रोचेज और टेंड टू 0। सपोज हमारे पास एक लिमिट है x टेंड टू थीटा साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 के बराबर होती है। इसी तरीके से हम लिमिट लगाएंगे यहां पर x टेंड टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, 1। जो भी हम लिमिट लगाते हैं तो लिमिट में क्या होता है कि इसकी जैसे सपोज ये हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स, इसकी 0 to x, अगर हम इसकी लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर हमें कोई कहेगा कि इसकी लिमिट पुट करो, पहले हम क्या करेंगे, लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। सपोज जैसे f इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ पर x की जगह हमने 0 to 2 तक रखेंगे लिमिट, इसकी 0 to 2 तक लिमिट है इसकी, अगर हम तो x की जगह हम 2 लिखेंगे, 2 पावर 2, तो दूसरी लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, x की जगह 0 रेज़ टू पावर 2। पहले अपर लिमिट पुट करनी है और उसके बाद लोअर लिमिट पुट करनी है। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये लिमिट पुट करने का ये तरीका होता है कि जब हम किसी फंक्शन में जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, ये कुछ मेरे पास कुछ डेफिनेशनें थी, जो कुछ टर्म थी जो आपको समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने उस अब इनिशियो मेथड के साथ साथ ये कुछ टर्म थी ये यहाँ पर डिस्कस की। मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।